आमदीद। आज की हमारी गुफ्तगू उन तमाम असातिज़ा के लिए बेहद अहम है जो तालीम के शोबे में कदम रखने वाले हैं। हम आज तफसील से समझेंगे कि सीखने के अमल यानी लर्निंग प्रोसेस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ तालिब इल्म तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं जबकि दूसरों के लिए वही चीज़ एक बड़ा चैलेंज बन जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर क्लासरूम में नज़र आता है। आइए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो कुछ यूं हैं। पहले एक तारुफ होगा, फिर हम तालिब इल्म से जुड़े अंदरूनी और बैरूनी अवामिल को समझेंगे, उसके बाद माहौल के किरदार पर बात होगी, फिर हम एक छोटे से टेस्ट यानी एक्टिव रिकॉल के ज़रिए अपने इल्म को परखेंगे और आखिर में तमाम अहम नुकात का खुलासा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है तारुफ। देखिए, सीखना कोई सीधा साधा काम नहीं है। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला, एक पजल की तरह है जो कई अंदरूनी और बैरूनी अनासिर से मिलकर बनता है। एक उस्ताद की हैसियत से इन तमाम अनासिर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक उस्ताद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? वो ये है कि वो बच्चों को उनके पहले से बने हुए गलत तसव्वुरात से निकालकर सही साइंसी तसव्वुरात की तरफ लाए। इन गलत तसव्वुरात को हम ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। जैसे हो सकता है एक बच्चा ये समझता हो कि भारी चीज़ें जल्दी गिरती हैं। ये एक मुतबादिल तसव्वुर है। उस्ताद का काम है कि उसे कशिश सकल यानी ग्रेविटी का सही साइंसी तसव्वुर सिखाए। अब हम आते हैं सबसे पहली और अहम कैटेगरी की तरफ। ये है वो अवामिल जो तालिब इल्म की अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इंटरनल फैक्टर्स। यही वो चीज़ें हैं जो हर बच्चे को दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो तालिब इल्म के अंदर होती हैं और सीखने पर असर डालती हैं? इसमें 5 अहम अवामिल हैं। पहला, तहरीक यानी सीखने की अंदरूनी ख्वाहिश। दूसरा, पुख्तगी यानी उम्र और ज़हनी सलाहियत। तीसरा, दिलचस्पी और तवज्जो। चौथा, सेहत। और पांचवा, साबका इल्म यानी वो इस मौजू के बारे में पहले से क्या जानते हैं। अच्छा, अब ज़रा पुख्तगी या मैच्योरेशन के तसव्वुर को गहराई से समझते हैं। इसका मतलब बहुत सादा है। क्या बच्चा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कोई नई चीज़ सीखने के लिए तैयार है? मिसाल के तौर पर क्या एक 3 साल के बच्चे को अलजेब्रा सिखाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका दिमाग अभी इतना पुख्ता ही नहीं हुआ कि वो इतने पेचीदा तसव्वुर को समझ सके। बस इसी तैयारी को पुख्तगी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जो है बैरूनी अवामिल की। इनमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो तालिब इल्म से बाहर मौजूद होती हैं, ख़ास तौर पर उस्ताद और पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वसाइल यानी टूल्स। उस्ताद का किरदार सीखने के अमल में आप जानते हैं मरकज़ी होता है। उस्ताद का अपने मज़मून पर कितना अबूर है, उसकी पढ़ाने की महारतें कैसी हैं, उसका रवैया बच्चों के साथ हमदर्दाना है या नहीं, और वो अपनी बात किस कदर वाज़ेह तौर पर समझा पाता है, ये सब चीज़ें सीखने पर बहुत गहरा असर डालती हैं। एक अच्छा उस्ताद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करता है। उस्ताद के साथ साथ ये भी बहुत अहम है कि पढ़ाने का तरीका और मवाद कैसा है। क्या पढ़ाने का तरीका बच्चों की ज़हनी सतह के मुताबिक है? क्या तदरीसी मवाद, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटीरियल या TLM कहते हैं, वो दिलचस्प और मेयारी है? और क्या मवाद को आसान से मुश्किल की तरफ एक तरतीब से पेश किया जा रहा है? ये सारी चीज़ें मिलकर सीखने को आसान या मुश्किल बना सकती हैं। हमारी आखिरी कैटेगरी है माहौल से मुताल्लिक अवामिल की। इसमें वो तमाम तबई और समाजी हालात शामिल हैं जिनमें एक बच्चा सीखने का अमल करता है। सोचिए, क्लासरूम का माहौल कैसा है? क्या वहाँ मुनासिब रोशनी और बैठने की जगह है? बच्चों का आपस में ताल्लुक़ कैसा है? इसी तरह घर का माहौल और वालिदैन की हिमायत कितनी है? और स्कूल में लाइब्रेरी और लैब्स जैसी सहूलियात मौजूद हैं या नहीं? ये सब मिलकर सीखने के लिए एक साजगार या फिर गैर साजगार माहौल बनाते हैं। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, अब वक्त है इसे परखने का। हम कुछ सवालात के ज़रिए अपने इल्म की जांच करेंगे। याद रखिए, ये फ़ाल यादावरी का अमल हमारी समझ को और भी ज़्यादा पुख्ता करने में मदद देता है। तो तैयार हो जाएं। चलिए पहले 4 सवालात को देखते हैं। ज़रा जहन पर जोर दें और याद करने की कोशिश करें। पहला, सीखने पर असरअंदाज होने वाला सबसे अहम उन्सर कौन सा था? दूसरा, पुख्तगी का क्या मतलब है? तीसरा, अगर उस्ताद को अपने मज़मून पर पूरी तरह अबूर ना हो तो क्या होगा? और चौथा,
وہ 4 بڑے زمرے یا کیٹیگریز کون سی تھیں جن پر ہم نے بات کی؟ تھوڑا سوچئے۔ آئیے اب جوابات دیکھتے ہیں۔ سب سے اہم عنصر ہے تحریک یعنی موٹیویشن۔ پختگی کا مطلب ہے ذہنی اور جسمانی تیاری، اور اس کے بغیر سیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ استاد کے علم کی کمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچوں کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کر پائے گا، اور وہ 4 زمرے تھے: طالب علم سے متعلق، استاد سے متعلق، مواد اور طریقہ کار، اور ماحول سے متعلق۔ اچھا جی، اب اگلے 3 سوالات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا، کلاس روم کا طبعی ماحول کس کیٹیگری میں آئے گا؟ دوسرا، ایک استاد کا ہمدردانہ رویہ بچوں کی تحریک کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اور تیسرا، کسی کا پرانا علم یعنی پرائر نالج نئی چیزیں سیکھنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ تو ان کے جوابات یہ ہیں۔ کلاس روم کا ماحول ظاہر سی بات ہے ماحول سے متعلق عوامل کا حصہ ہے۔ استاد کا ہمدردانہ رویہ بچوں کے اندر سے غلطی کرنے کا ڈر نکال دیتا ہے، جس سے وہ کھل کر سوال پوچھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور سابقہ علم ایک بنیاد فراہم کرتا ہے جس پر نئی معلومات کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ رہے ہمارے آخری 3 سوالات۔ پہلا، پڑھانے کا طریقہ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق کیوں ہونا چاہیے؟ دوسرا، انعام یا سزا جیسی خارجی تحریک یعنی ایکسٹرنزک موٹیویشن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور تیسرا، اچھا تدریسی مواد یعنی TLM سیکھنے کے عمل کو کیسے آسان بنا دیتا ہے؟ اور ان کے جوابات یہ رہے۔ بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق طریقے منتخب کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ ذہنی دباؤ یا کوگنیٹو اوور لوڈ کا شکار نہ ہوں۔ خارجی تحریک جیسے انعام وغیرہ کا اثر اکثر عارضی ہوتا ہے، جبکہ اندرونی تحریک زیادہ پائیدار ہوتی ہے، اور معیاری TLM مشکل اور غیر محسوس تصورات کو ٹھوس مثالوں کے ذریعے آسان اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔ بہت خوب۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم تمام سیکھی ہوئی باتوں کو ایک مختصر انداز میں دہرائیں گے تاکہ یہ سب کچھ آسانی سے یاد رہے۔ یہ ایک بہت ہی کارآمد چیٹ شیٹ ہے۔ اس کی مدد سے آپ تمام اہم تصورات، ان کی مختصر وضاحت اور ان سے جڑے اہم نکات کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فوری ریویژن کے لیے بہترین ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تحریک سب سے اہم عنصر ہے اور داخلی تحریک کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سازگار ماحول سیکھنے کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیکھنا ان 4 ستونوں پر کھڑا ہے: طالب علم، استاد، طریقہ کار اور ماحول۔ تحریک اس کی بنیاد ہے اور پختگی اس کی پہلی شرط۔ استاد کا علم ایک رہنما کی طرح کام کرتا ہے، اور صحیح مواد اور سازگار ماحول اس سفر کو نہ صرف آسان بلکہ کامیاب بھی بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، ایک مستقبل کے استاد کی حیثیت سے ایک مثالی تعلیمی ماحول بنانے کے لیے ان تمام عوامل میں سے سب سے پہلے کس پر توجہ دینی چاہیے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔